देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। सुनिए, क्या छोटू यहीं रहती है? जी। पर आप? मैंने आज अखबार में खबर पढ़ी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पर आप हैं कौन? पति है मेरा। तुम मुझसे बात नहीं करोगे क्या? अब बात करने कुछ बचा है? यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ गलत हूँ। यहाँ तुम वहाँ छोटू जी, लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तब ये कमबख्त दिल धक 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 करने लगा था और फिर एक दिन अचानक शांत। इस बार तुम मुझे मिली और ये कमबख्त दिल फिर से धक 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 करने लगा था और तुमने से फिर से सॉरी। अब कुछ नहीं हो सकता। बात कर लेनी चाहिए। कैसे? पता नहीं, मैं उस इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज जब वो मेरे सामने आया ना तो मुझे उससे नफरत हो रही है। मैं मानता हूँ मैंने गलती की। माफी शब्द बहुत छोटा है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? इतना आसान है क्या? पिछले 2 साल से अकेले रह रही हूँ। पता नहीं होता था शाम को खाना मिलेगा भी या नहीं, या फिर चाहे पी कर ही गुजारा करना पड़ेगा। कितनी रातें अकेले कब्रिस्तान में बिताई हैं मैंने। पता नहीं होता था सुबह जिंदा उठूंगी भी या नहीं, और तुम कहते हो माफ कर दूं? देखो, दूर हटो। इंसान जोश में कुछ गलतियां कर बैठता है। मैंने भी वही गलतियां की। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे यहाँ छोड़ दिया वो गलती है। बस अब आओ, माफी मांगो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? यही लगता है ना तुम्हें? जिस रास्ते से तुम आए हो वहीं से वापस चले जाओ। आपसे कुछ कहूं मैं? आपने छोटू जी की जिंदगी खराब कर दी है। कहां से शुरू करूं मैं? एक तो वो जबरदस्ती की शादी, और ऊपर से हमारा कोई मेल नहीं। बस इसी सोच ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। बस एक मौका पाते ही मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, और जब एहसास हुआ तो खुद पर घिन आने लगी। कोसने लगा खुद को, और समझ आ गया था कि वो मुझसे बहुत ऊपर है, और मैं कितना बदसूरत जो ऐसा पाप कर बैठा। आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहाँ ढूंढता? मुझे लगा था शायद वो अपने बाबा के घर जाके बैठी है। उसके बाबा के घर से कोई फोन नहीं आया? हमारी शादी के कुछ समय बाद ही उसके बाबा, अकेली हो गई थी वो।
पर उसके अंदर उम्मीद बहुत थी। एक दिन मुस्कुराकर बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं, हनीमून पर। और मैंने उसकी वो उम्मीद भी छीन ली। पर आपकी खबर ने मुझे एहसास दिलाया कि आज भी वो उसी उम्मीद में जिंदा है। अरे सर, आप भी बैठिए ना। नहीं थैंक यू, वैसे भी यहाँ किसी को ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और हाँ, आई एम लीविंग टुमारो। नहीं थैंक यू, मैं स्मोक नहीं करता। वैसे तुमने कभी अच्छाई का साथ नहीं दिया ना, तभी तो इस कश का साथ ले रहे हो। खुद को सजा देने के लिए धीमा जहर काफी है। और अगर छोटू जी कल आपके पास आ गई तो, और इस धीमे जहर ने आपका काम कर दिया तो? सही कह रहे हो। रुको, मुझे दो। जब अच्छाई तुम्हारे साथ छोड़ देती है ना, तब ये बुराई ही अच्छी लगती है। खैर, तो मेरी बात समझ गए, मुझे अच्छा लग रहा है। सुनो, मैं जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो क्या? आई एम नोबडी, तो मैं तुमसे नफरत भी क्यों करूंगा? तो तुम मेरी तरफ देख भी तो नहीं रहे। क्योंकि मैं नहीं चाह रही ये कमबख्त फिर से धक धक करने लगे। वी कैन टॉक ना। नो वी कैन नॉट। बात अपनों से की जाती है। प्लीज ऐसे मत जाओ, मैं ये बर्डन सह नहीं पाऊंगी। छोड़ो मुझे, मेरा छोड़ो मुझे। तुम अपने दुख में जियो, मैं खुशी का नया ठिकाना ढूंढने जा रहा हूँ। छोड़ो मुझे। छोटू जी, आज आप चाय नहीं पिलाएंगी? लाती हूँ। तो किया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप अपने पति का 2 साल से इंतजार कर रही हैं और आज वो आपके सामने है, फिर भी आप इतनी दूर क्यों? तू जा रहा है ना, जा। पिछली बार आपने ही मुझे कहा था, बस बोल दे, सोच मत, जो होगा देखा जाएगा। आज मैं आपको कहता हूँ, उनको बस आप रोक लो, और मुझे पूरी उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उस आदमी की शक्ल देखकर मुझे ऐसे लगा कि मैं ठुकराई हुई हूँ। उसने मुझे ऐसी ठोकर मारी, क्या पता कल वो मुझे फिर छोड़ दे। ये किसने किया? तभी मैं सोचू कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। कौन बेवकूफ है ये? अरे हाँ, मैंने ही किया, सॉरी। हाँ, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। दिल तड़प तड़प के कह रहा है, आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। राजकिशोर।